हेलो बच्चों। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो और इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो अब आपको देखिए ये स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें हम ये हमसे क्या कह रहे हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक नंबर है, ठीक है, उसको जब हम यानी लेट अस टेक दैट नंबर इज एक्स। जब इसको हम 35, 56 और 91 इन तीनों से डिवाइड करते हैं अलग अलग, तो रिमाइंडर 7 आता है। ठीक है, हर केस में रिमाइंडर 7 आता है। ठीक है, ये रिमाइंडर है। तो अगर हम इन तीनों नंबर से जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं यानी वो उससे डिविजिबल है, तो अगर हम इन तीनों का एलसीएम ले लें, ठीक है, तो एलसीएम ले लें आप, यानी एलसीएम आप लें 35 का, 56 का और 91 का। तो जो नंबर आएगा यहां पर एलसीएम की जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगी इन तीनों नंबर से, 35 से, 56 से और 91 से। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एलसीएम को क्या चीज होती है। एलसीएम को जिनका वो एलसीएम लिया है, जैसे इन तीन नंबर का एलसीएम लिया है, तो एलसीएम को अगर आप इन तीनों नंबर से डिवाइड करेंगे इंडिविजुअली तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 आएगी। तो यहां रिमाइंडर की वैल्यू 7 आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करें, एलसीएम ले लें और उसमें 7 ऐड कर दें। ठीक है, तो वो नंबर आ जाएगा। ठीक, तो हम पहले इनका एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए फिर वही प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो 5 7 35। ठीक है, तो इसको हम ऐसा करते हैं, यहां लिखते हैं 35 हो गया 5 इंटू 7। ठीक, फिर नेक्स्ट नंबर है 56। तो 56 को करिए, 56 को किया तो 2 से कितना हुआ है 28, 2 14 एंड 2 7। तो कितना 2 आ गए, यहां लिख दो इसको 56 और ये हो गया 2 क्यूब इंटू 7, ये आ गया। और हमारा नंबर कौन सा है 91। ठीक है, तो 91 को आप 7 से कीजिए 13। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये कितना हुआ हमारा 91 को हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो ये आ गया 7 इंटू 13। ठीक है, अब हमें इसका एलसीएम लिखना है, तो एलसीएम लिख लीजिए। तो एलसीएम क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था एलसीएम के केस में कि आप जितने भी प्राइम आ रहे हैं सब लिख लीजिए सबसे पहले। तो एक तो 2 आ रहा है, और क्या आ रहा है, एक 5 आ रहा है, और एक 7 आ रहा है, और एक 13 आ रहा है, ये सब लिख लिए। अब इनकी मिनिमम पावर लिखनी है, तो 2 की पावर मिनिमम कितनी आ रही है, क्यूब आ रही है। 5 की मिनिमम 1 है, 7 की 1 है, 13 की 1 है। तो ये कितना हो गया, ये हुआ 8 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, ये आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 3640। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं इसको, ये आ रही है करेक्ट 3640। ठीक है, तो यानी 3640 वो नंबर है जिसको अगर आप 35, 56 और 91 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। लेकिन ये हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि लीव्स द रिमाइंडर 7। ठीक है, तो वो नंबर कौन सा हुआ, वो नंबर हुआ, हम यहां लिख दें रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 3640 प्लस 7। तो ये नंबर हो गया 3647। ठीक है, अब आप देखिए 3647, अगर इसको आप डिवाइड करेंगे 35, 56 और 91 से इंडिविजुअली तो हर बार 7 ही आपका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 468 एंड 520। ठीक है, अब की बार देखिए ये क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि
वो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, तो लेट अस टेक दैट स्मॉलेस्ट नंबर इज x, जिसको कि हम अगर हम 468, ठीक है, इसको अगर हम 468 एंड 520 इनसे इंडिविजुअली डिवाइड करें, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल अभी नहीं है। ठीक, कब होगा? जब आप इस नंबर में 17 ऐड कर देंगे, इस नंबर में 17 ऐड कर दें। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड, अगर इस नंबर को 17 इंक्रीज कर दें तब ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यानी कि इस समय जब ये डिविजिबल होगा तो ये जो हो गया ऊपर वाला, ये क्या है? ये एक्चुअली क्या हो गया? ये इसका एलसीएम हो गया, क्योंकि ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा ना इससे। ठीक है, एलसीएम किस किस का हुआ? 468 और 520 का। ठीक है, तो पहले हम इनका एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलो एलसीएम कैलकुलेट करें, तो लिखो 468 इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 3 4, फिर 2 से किया 1 1 एंड 7। ठीक है, ये आ गया 117, और 117 को अगर हम करें तो 3 से हो जाएगा, राइट, और ये हो गया 13। ठीक, तो यानी कि 468 को अगर हम लिखें तो कितना लिखा जाएगा? ये आप देखिए 2 आए 2 बार, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 13, ये लिखा गया। अब 520 पे लिखते हैं, 520, इसको करिए 2 से, तो ये कितना हो गया? 260, फिर ये 130, फिर ये इसको कर देते हैं, चलो 2 से ही कर देते हैं, ये हो गया 65, फिर 5 से कर दो तो आ गया 30। ठीक, तो अब कितना आया? 520 इज इक्वल टू 2 कितना है? क्यूब इंटू 5 इंटू 13। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम कितना होगा इसका? तो एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया कि जितने प्राइम आ रहे हैं सब लिख दो। तो एक आ रहा है 2, एक आ रहा है 3, एक आ रहा है 5 और आ रहा है 13, और इनकी मिनिमम पावर, 2 की मिनिमम पावर कितना है? 2, 3 की मिनिमम पावर कितना है? 2, 5 की मिनिमम 1 और 13 की 1, ये आ गया 4 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 13। ठीक है, ये वैल्यू कितना आएगी? कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ये आ रही है 4 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 13, ये आ गई वैल्यू कितना आई है? 4 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 13, कुछ गलत आ गई। 468, एक बार चेक करना पड़ेगा इसको। ये तो ठीक है, और इसको चेक करें तो ये भी ठीक है। ठीक आ रही है, ठीक है, ठीक है, तो जो आ रही है वो लिख देते हैं। ठीक है, 4 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 13, ये आ रही है 23540, 2340। ठीक है, तो ये तो वो नंबर आ गया जो एग्जैक्टली डिविजिबल है। अभी क्या कह रहे हैं कि उस नंबर में 17 ऐड करें, है ना? हमें क्या चाहिए था कि वो नंबर बताइए जिसमें 17 ऐड करें तब डिविजिबल हो। ठीक है, तो यानी कि इसमें से 17 माइनस कर दें, इसमें से आप 17 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2323, 2323। तो 2323 कौन सा नंबर हुआ? ये वो नंबर है जिसमें आप 17 ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो आप जब इसमें 17 ऐड करेंगे तो ये एलसीएम बन जाएगा, और एलसीएम बन जाएगा तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो
ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए फिर आते हैं इसमें क्वेश्चन, शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है कि आपको ये बताना है कि कोई भी नंबर जो 4 टू द पावर n की फॉर्म का होगा, जहां n जो है ना वो नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है, ये कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसा क्यों होगा ये हमें शो करना है। तो हम इसको कैसे शो करेंगे, आप देखिए अगर हम इसे लिखें 4 टू द पावर n, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 टू द पावर n, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर टू द पावर n, और इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2n। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं इसको, अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 टू द पावर 2n आ रहा है। 2 टू द पावर 2n का क्या मतलब है कि ये 2 जो है ना, इसमें जो प्राइम फैक्टर है वो 2 ही है भाई। 2 टू द पावर 2n का क्या मतलब है, n की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, n की वैल्यू नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, n की वैल्यू अगर मैंने 2 ले ली, n की वैल्यू 2 ली तो ये कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 8 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा। ठीक है ना, n की वैल्यू अगर मैंने 2 ले ली तो ये 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। 2 टू द पावर 4 का क्या मतलब हुआ भाई, इसका जो प्राइम फैक्टर है वो तो 2 ही है ना, 2 है 2 है 2 है और 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो प्राइम फैक्टर तो 2 ही है। ठीक, और 2 के अलावा कोई हो नहीं सकता। ठीक है, और हमें पता है जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स थी उसमें क्या था कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का वो यूनिक होता है, यानी इसके अलावा आप इसे और कुछ तरीके से नहीं लिख सकते। ठीक है, और कोई प्राइम फैक्टराइजेशन का नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता तो यानी इसमें 2 ही आएगा और तो कुछ नहीं आएगा। और अगर 2 आ रहा है तो इसमें फिर ये कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी नंबर 0 पे जो एंड होता होगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आना चाहिए। ठीक है, तो आप यही लिख देंगे कि सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर इज 2 टू द पावर 2n। ठीक है, तो द प्राइम फैक्टर इज 2 ओनली, एंड to end a number with digit 0 the prime factor, one of the prime factor should be 5। ठीक है, और 5 इसमें आता नहीं है, therefore this number can never end with 0। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई हुई है। इसी तरह से आप देखिए, show that any number of the form 6 to the power n। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन है, तो अगर आप 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 3, और 2 इंटू 3 टू द पावर n हो गया ये। ठीक है, तो अब आप इसके देखिए, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें भाई ये क्या आ रहा है, 2 टू द पावर n और 3 टू द पावर n, यही तो है ये। तो अगर ऐसा है तो इसमें फिर प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप इसका करते हैं तो इसमें 5 नहीं आ रहा, और अगर इसमें 5 नहीं आ रहा तो फिर ये नंबर 0 से एंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो वही रीजन जो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया वो आप बता देंगे, और ये बता देंगे कि ये नंबर 0 से एंड नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें प्राइम फैक्टर 5 नहीं आ रहा। ठीक है, 5 आता ही नहीं है। करेक्ट। अब देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं। एक क्वेश्चन आप मान लीजिए एग्जाम में आएगा ही आएगा इस टाइप का। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम जो है। तो अब इन क्वेश्चन से क्या होता है कि इन क्वेश्चन में या तो आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना होता है या आपको एलसीएम कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो अभी आप ये समझ जाएंगे जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कब आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना है, कब एलसीएम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अभी आप देखिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। एक ऐसी ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ बताइए विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ। एक लेंथ हमारे पास है, चलिए मैं इसको L1 कह देता हूं, 7 मीटर। अब क्योंकि ये कुछ लेंथ मीटर में है कुछ सेंटीमीटर में भी है तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि 700 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक दूसरी लेंथ है L2, ये 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो हम इसको कह सकते हैं 385 सेंटीमीटर है। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट करना आता ही है। और एक लेंथ है L3, ये 12 मीटर 95 सेंटीमीटर है, तो ये 1295 सेंटीमीटर हो गए। ठीक है, तो ये 3 लेंथ है। तो आप एक ऐसी ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ बताइए जो इनको एग्जैक्टली मेजर कर सके। ठीक है, तो अब आपको ये सोचना है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ के लिए हम इसका एचसीएफ निकालेंगे या एलसीएम निकालेंगे। तो इसका तरीका ये है, आप ये सोचिए कि
मान लीजिए ये 3 लेंथ आपको ऐसी दिखाई दे रही है, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। इनको मुझे मेजर करना है, जो ऐसी लेंथ जो इसको एग्जैक्टली मेजर कर पाए। अब एग्जैक्टली मेजर करने वाली लेंथ इन तीनों में से, इन तीनों लेंथ से बड़ी होगी या छोटी होगी? मान लीजिए मैं आपको एक ऐसा इंच टेप दे दूं और उससे कहूं कि इससे इनको मेजर करिए, और एग्जैक्टली मेजर होना चाहिए। तो अब आप सोचिए कि मान लीजिए मैंने सबसे बड़ी लेंथ इसमें से कौन सी है? 1295। 1295 मतलब 1295। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक लेंथ आपको दे देता हूं 1300, तो 1300 से क्या आप इन तीनों को एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो 1300 से यही नहीं मेजर हो पाएगा। आपके पास एक इंच टेप 1300 का है, मतलब 0 to 1300 सीधे, ठीक है। तो आप 1300 से इसको कैसे एग्जैक्टली मेजर कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब जो लेंथ रिक्वायर्ड होगी वो इस लार्जेस्ट नंबर से कम होगी, ठीक है ना, इनसे नंबर से कम होगी, ठीक। तो अगर वो कम होगी तो उस केस में आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना है। यानी ये ध्यान रखिए कि आपको जो चीज कैलकुलेट करनी है, अगर वो गिवन जो क्वांटिटीज हैं उनसे कम है तो फिर आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना है, और अगर वो जो रिक्वायर्ड चीज है वो इन गिवन क्वांटिटी से ज्यादा है तो एलसीएम कैलकुलेट करना है, ठीक है। बस इस फंडे से आप इसको सॉल्व करिए। तो हमारी जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो इनसे कम होनी चाहिए, ठीक है। अब कम होगी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? एचसीएफ निकाल लीजिए तीनों का। तो चलिए तीनों का एचसीएफ निकालते हैं। तो लिखिए 700। अब 700 को लिखिए, चलो पहले 7 से ही कर देते हैं, तो ये आ गया 100। फिर इसको हम 2 से करते हैं डिवाइड, ये आ गया 50। फिर 2 से करते हैं तो आ गया 25। फिर 5 से करते हैं तो ये आ गया 5, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 700 को हम लिखेंगे, 700 को लिखेंगे 7 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। दूसरी लेंथ है 385, तो 385 को प्राइम फैक्टराइज करिए, 385, ठीक है। तो 5 से होता दिख रहा है, ठीक है, और फिर ये 7 से हो रहा है तो 11, यानी 385 को लिख सकते हैं 385 इज 5 इंटू 7 इंटू 11, तो 5 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। थर्ड क्या था? 1295, लिखो 1295, 1295, ठीक है। 5 से होता दिखाई दे रहा है, और क्या हो गए? किससे जाएगा ये? 259, uh, 259 किससे डिवाइड होगा? ये हो जाएगा, से होगा ये 7 से होगा, हाँ हो गया, हो गया, ठीक है। 7 से हो गया, तो 5 7 37, ठीक है। तो कितना था नंबर ये? 1295, 1295, और इसको हमने लिख दिया 5 7 एंड 37, ठीक है। अब इसका एलसीएम लिख देते हैं। एलसीएम कितना, सॉरी एचसीएफ, एचसीएफ कैलकुलेट करना था हमें। एचसीएफ, एचसीएफ के लिए क्या बताया मैंने आपको कि सबसे पहले कॉमन प्राइम देखिए। 2 कॉमन है? नो। 5 कॉमन है? यस, तो 5 लिख दीजिए। 7 कॉमन है? यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, 7 भी लिख दीजिए। और फिर क्या आया? 7 हो गया, 2 हो चुका, कंसिडर कर लिया, 11 कॉमन नहीं है, 37 कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब 5 और 7 ही कॉमन है बस। और अब क्या करेंगे, इनकी देखेंगे मिनिमम पावर। तो 5 की मिनिमम पावर देखिए यहाँ आ रही 1, 7 की मिनिमम पावर आ रही है 1, तो ये आ गया 35, यानी 35 सेंटीमीटर आ गया इसका एचसीएफ। तो अब आप एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए, यानी 35 वो मिनिमम लेंथ है
ठीक है, यहाँ पर मैंने आंसर भी लिखा हुआ है 35 वो मिनिमम लेंथ है जिससे आप इनको एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यानी इनको 35 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका मतलब 35 के मल्टीपल्स हैं ये सारे। ठीक है, तभी तो इसको मेजर कर सकते हैं 35 लेंथ से। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर। अच्छा, ये तो दोबारा लिख दिया, ये तो वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हटा दीजिए इसको, चलो ये तो हो गया सवाल। दूसरा देखते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम ऑफ 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड दिस मच ऑफ ब्रॉड। ठीक है, अभी देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, आप देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक सीलिंग है, मतलब एक ऐसा एरिया है। ठीक है, एक ऐसा एरिया है और इस एरिया की जो लेंथ है वो कितना है, वो 1517 सेंटीमीटर है। मैंने इसको सेंटीमीटर में लिख दिया। और इसकी जो विड्थ है वो 9 मीटर एंड 2 सेंटीमीटर है, मतलब 902 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको कवर करने के लिए लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स बतानी है। तो यहां पर लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, तो स्क्वायर टाइल कैसे होगी, ऐसे होगी। ठीक है, एक टाइल हो गई है। इस तरह की आपको लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स बतानी, कितनी नंबर ऑफ टाइल्स होंगी जिनसे कि इस एरिया को कवर किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये क्वेश्चन में आपसे जो पूछी गई है वो नंबर ऑफ टाइल्स है और गिवन आपको क्या था, आपको गिवन थी लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, गिवन तो डायमेंशन है और पूछी गई है नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक, तो अब इसमें हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें। ठीक है, तो अब आप देखो जो टाइल होगी, सबसे पहले आप ये सोचो कि जो टाइल इसमें लगाई जाएगी उसकी डायमेंशन इन नंबर से बड़ी होगी कि छोटी होगी। अगर मैंने कोई टाइल ऐसी ले ली, ये नंबर लिखा हुआ 1517 सेंटीमीटर, इतनी लेंथ है। मान लीजिए मैंने 1600 सेंटीमीटर की ले ली, तो 1600 सेंटीमीटर की टाइल इसके ऊपर कैसे आ जाएगी। ठीक है भाई, हमें तो इसका मतलब इससे छोटी टाइल चाहिए। तो यानी आपको जो टाइल होगी वो छोटी होगी। आपको दिख भी रहा है, जो मैंने रेड वाला स्क्वायर ड्रॉ किया, ये इन दोनों लेंथ और विड्थ छोटा है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि इससे हमें HCF निकालना है। तो पहले तो हम इसका HCF निकालेंगे। ठीक है, तो चलो इसका HCF निकालते हैं। तो हम इसको लिखें 1517। एक इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। ठीक है, तो मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन डायरेक्टली लिख रहा हूं, 37 × 41 आएगा। ठीक है, अब मैं बहुत बार कर चुका हूं तो आपको पता चल गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है। ठीक है, तो आप अपने आप कर सकते हो। इसी तरह से 902 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। जब इसको आप करेंगे तो ये आएगा 2 × 11 × 41। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें क्योंकि HCF कैलकुलेट करना है, तो इनका HCF कैलकुलेट कर लीजिए। तो HCF कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सबसे पहले देखिए कॉमन प्राइम कौन है, कॉमन प्राइम एक ही दिखाई दे रहा है 41 और ये सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है भाई, जब आप जिन नंबर का HCF ले रहे हैं वो सेंटीमीटर में है तो ये HCF भी तो सेंटीमीटर में ही आएगा। मैंने HCF लेके जो नंबर आया वो सेंटीमीटर ही तो हुआ। ठीक है, अब इसको ये देखिए कि ये 41 सेंटीमीटर क्या है। पहले वाले क्वेश्चन में तो जो HCF हमने लिया था वो डायरेक्टली आंसर हो गया था। ठीक है ना, आपने देखा कि पहले वाले क्वेश्चन में ये 35 सीधा आंसर हो गया था, लेकिन इस बार ये 41 डायरेक्टली आंसर नहीं है। आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि आपसे टाइल की डायमेंशन नहीं पूछी गई, आपसे नंबर ऑफ टाइल्स पूछी गई है। ठीक है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, ये बताइए। तो यानी ये जो कैलकुलेट हो गया है, फिर ये क्या है, ये इस टाइल की डायमेंशन है। ये जो स्क्वायर टाइल है ना, इसकी डायमेंशन है। यानी अगर मैं कहूं कि ये स्क्वायर टाइल की डायमेंशन x है, ठीक है, अब स्क्वायर है तो लेंथ और विड्थ दोनों x ही होंगे। तो ये जो x है ना, x की वैल्यू आई है ये 41। ठीक है, ये नंबर ऑफ टाइल्स नहीं आई, ये टाइल की डायमेंशन आई है। तो अब हमें नंबर ऑफ टाइल्स कैलकुलेट करनी है। तो नंबर ऑफ टाइल्स आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये क्वेश्चन आप पहले भी करते रहे हैं। नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होंगी, टोटल एरिया को, ये जो टोटल एरिया है जिसको कवर करना है वो कितना हो गया, 1517 × 902। भाई रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और इसको टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो टाइल का एरिया कितना होगा, 41 × 41, स्क्वायर है ना, तो 40 डायमेंशन का स्क्वायर हो गया। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 814। ठीक है, तो ये दो तरह के क्वेश्चन हुए। एक क्वेश्चन वो हुआ जिसमें, जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें जो चीज
गिवन थी, यानी आपको लेंथ गिवन थी और आपको कैलकुलेट भी लेंथ ही करनी थी, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या था जिसमें गिवन आपको डायमेंशन थी लेकिन कैलकुलेट नंबर ऑफ टाइल्स करनी थी। तो आप जो चीज कैलकुलेट करेंगे जब एचसीएफ लेंगे तो वो टाइल की डायमेंशन आएगी, वो नंबर ऑफ टाइल्स नहीं आएंगी, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए, इसीलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ लिखा है, ठीक है, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रैफिक लाइट्स एट द 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they all change simultaneously at 8 hours, then at what time will they change again simultaneously? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझिए क्या है कि देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 3 लाइट्स हैं, ठीक है, 3 लाइट्स हैं ट्रैफिक लाइट्स। पहली लाइट जो है वो 48 सेकंड पर चेंज होती है, ठीक है, ठीक, मान लीजिए ग्रीन से रेड होती है, रेड से ग्रीन होती है, तो हर 48 सेकंड में वो चेंज होती है। दूसरी लाइट है वो 72 सेकंड पे चेंज होती है, ठीक है, हर 72 सेकंड्स पे चेंज होती है। और थर्ड लाइट है वो 108 सेकंड्स पे चेंज होती है, ठीक। अब वो लाइट जो है वो 8 आवर्स, 8 आवर्स मतलब आप मान लीजिए ये 8 AM है, ठीक है, मान लीजिए 8 AM पर 8 आवर्स मतलब 8 बजे, तो 8 आवर्स पर ये चेंज हुई एक साथ, तीनों एक साथ। तो अब ये तीनों अगेन एक साथ, ठीक है, साइमल्टेनियसली कब चेंज होंगी, 8 बजे के बाद अब कितने बजे चेंज होंगी, अब ये सोचने वाली बात है, ठीक है। तो अब हम ये सोचें कि हमें इसमें एचसीएफ लेना होगा या एलसीएम लेना होगा। तो अब आप सोचिए, मैं आपसे कहूं कि ये तीनों लाइट, मान लीजिए ये तीनों नंबर लिखे हैं 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड। तो इसमें मिनिमम नंबर क्या है 48 और मैक्सिमम क्या है 108। मैं आपसे कह दूं कि ये तीनों लाइट 48 से कम वाला नंबर ले लेते हैं, 30 सेकंड्स के बाद चेंज होगी। 30 सेकंड्स के बाद तो पहली ही नहीं चेंज होगी, तो आगे की दोनों का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। तो 30 सेकंड के बाद नहीं चेंज होगी, इसका मतलब लोएस्ट वाली वैल्यू से काम नहीं चलेगा, स्मॉलेस्ट से काम नहीं चलेगा। मैंने आपको बताया जब स्मॉलेस्ट किस केस में जब स्मॉलेस्ट चाहिए होता तो एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। तो अगर स्मॉलेस्ट से काम नहीं चलेगा इसका मतलब लार्जेस्ट से चलेगा, तो लार्जेस्ट का मतलब एलसीएम, ठीक है। तो अब आप इसी फंडे से इनको ये इवेल्युएट करिए कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, ठीक है, एचसीएफ या एलसीएम, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक। तो एलसीएम लेने के लिए अब इसको 48 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं इसका, तो आप करके देख लीजिएगा, ये आएगा 2 to the power 4 into 3, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना। फिर 72, ठीक, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। और 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, ये आ जाएगी, ठीक है। आप चेक कर लेना, यही वैल्यू है, ठीक। अब हमें इसका एलसीएम कैलकुलेट करना है, एलसीएम कैलकुलेट करना है, तो चलिए एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। एलसीएम क्या होगा इनका, एलसीएम क्या होगा, मैंने आपको बताया एलसीएम के केस में जितने भी प्राइम फैक्टर आ रहे हैं सारे लिख दो, तो 2 ही आ रहे हैं, या 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो 2 भी लिख दो और 3 भी लिख दो। और इनकी क्या लिखनी पड़ेंगी, इनकी हाईएस्ट पावर लिखनी पड़ेगी। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितना आ रही है 4, और 3 की हाईएस्ट पावर कितना आ रही है 3, तो बस ये हो गया कितना 16 और इंटू 27, 16 इंटू 27, ये वैल्यू आ गई आपकी 432 सेकेंड्स। यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये तीनों लाइट जो है वो 432 सेकेंड्स के बाद साइमल्टेनियसली चेंज होगी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ना, आंसर भी देखिए आप 108 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, 432 सेकेंड्स के बाद चेंज होगी। अब 432 सेकेंड्स के बाद चेंज होगी का क्या मतलब है, अभी ये कितने बजे चेंज हुई थी, ये 8 आवर्स पर हुई थी, तो अब 8 आवर्स के, यानी आप मान लीजिए 8 AM के 432 सेकेंड्स के बाद होंगे। तो अगर आप इसमें से देखें तो देखो, अगर हम 7 इंटू 60 करें, 60 मिनट्स का ये सेकंड्स आए ना, तो 60 सेकंड्स का 1 मिनट होता है, तो 7 मिनट में कितने सेकंड होंगे, ये आ गया 420, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि 60 सेकंड्स का 1 मिनट होता है,
तो 7 मिनट्स कितने होते हैं? 420 सेकेंड्स के होते हैं। तो ये जो टाइम आपके सामने लिखा हुआ है 432, ये क्या लिखा हुआ है? अगर मैं इसको यहां पर ऐसे लिखूं तो ये लिखा हुआ है 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स, यही तो लिखा है भाई। 7 मिनट्स का मतलब 420 सेकेंड्स हो गए, तो 420 में से हटा दो, बचे 12 सेकेंड्स। तो यानी 8 बजे के बाद 7 मिनट्स 12 सेकेंड पर ये चेंज होगी। तो हम इस टाइम को ऐसे लिख सकते हैं कि ये 8 बजे के बाद 7 मिनट्स और 12 सेकेंड पर चेंज होंगी। तो उस समय टाइम क्या हो रहा होगा? ये हो रहा होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक, तो इसमें बस ये इसमें समझने वाली बात थी कि हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है और फिर उस टाइम को किस तरह से लिखना है। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। एन इलेक्ट्रिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर 60 सेकेंड। ठीक है, एक डिवाइस है जो 60 सेकेंड्स के बाद बीप करता है। अनदर डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर 62 सेकेंड, दूसरा 62 सेकेंड्स के बाद करता है। दे बीप टुगेदर एट 10 AM। ठीक है, 10 o'clock पर, 10 AM पर वो दोनों एक साथ बीप किए। अब बताइए कि वो कितने सेकंड के बाद दोबारा बीप करेंगे? तो पहला कितने टाइम पर करता है? 60 सेकंड पर, और दूसरा करता है 62 सेकंड्स पर। ठीक है, अब आप इसको अपने आप समझ सकते हैं, ये असेसमेंट कर सकते हैं कि इसमें हमें एचसीएफ लेना है या एलसीएम लेना है। भाई अगर इसमें मिनिमम 60 सेकंड है, मैं आपसे कह दूं कि 50 सेकंड पे दोनों एक साथ बीप कर जाएंगे, तो 50 सेकंड पे तो पहला वाला भी नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर इसका मतलब एचसीएफ नहीं है। भाई कम वाला नहीं कैलकुलेट करना तो एचसीएफ नहीं कैलकुलेट करना, तो आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम कैलकुलेट करना है। अब एलसीएम इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो लिखिए फिर से, तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करके देख लेना, ये आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, और 62 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 31। ठीक है, इनका एलसीएम निकाल लीजिए। तो ये एलसीएम की वैल्यू कितना आएगी? एलसीएम के केस में क्या करना है? सबसे पहले सारे प्राइम फैक्टर लिख दो। तो 2 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा और 31 लिखा। फिर इनकी हाईएस्ट पावर लिख दो। 2 की हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर, 3 की 1, 5 की 1 और 31 की भी 1। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? आप कैलकुलेट करके देख लेना। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1860। ठीक है, अब ये क्योंकि जिनका आपने निकाला है भाई इन दोनों नंबर का निकाला है, 60 का और 62 का, और ये क्या थे? सेकंड में थे, तो ये भी सेकंड में ही आएगा। तो ये आ गया 1860 सेकंड। ठीक है, अब इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो आप मिनट में कन्वर्ट कर देख लो, 60 से डिवाइड कर दो। 60 से डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा? ये 1860 अपॉन 60, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 31 मिनट्स। ठीक है, मान लो इसे डिवाइड करने में कुछ रिमाइंडर आ जाता, 10 रिमाइंडर आ जाता, तो ये हम कह देते इसको 31 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स। ठीक है, अब की बार पूरा डिवाइड हो गया तो 31 लिख दिया। तो अभी ये कितने बजे, आप देखो इसमें क्या लिखा हुआ था कि ये कितने बजे एक साथ बीप किया था? 10 AM पे। तो अब 10 AM के बाद 31 मिनट्स पे फिर से बीप करेगा, तो यानी उस समय टाइम क्या हो रहा होगा? 10:31 आवर्स, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये एक और टाइप के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो अब आप देखिए इस इतनी टाइप के ही क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ठीक, अभी तक जो एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड है, बाकी और क्वेश्चंस हैं वो इरेशनैलिटी से रिलेटेड हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें करा दिए हैं, सारे कंसेप्ट आपको बता दिए हैं, तो ध्यान से इनको समझिए। ठीक है, अपने आप प्रैक्टिस करिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।